हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज के मार्केट के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स को थैंक्स कहना चाहता हूं जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं। अ, कुछ ही कम ही लोग हैं जो देखते हैं, 3 से 4 लोग हैं, बट इट्स ओके। टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैंने भी वीडियोस देखा करता था रेगुलरली, और कई घंटों तक मैं देखा करता था, सारे पुराने वीडियोस देखा करता था मैं। और जो कुछ भी मैं सीख सकता था, जो कुछ भी मैं वहाँ से समझ सकता था, सारी चीज़ें मैंने सीखा, समझा, नोट्स बनाए, रिकॉर्ड्स बनाए, और उसी चीज़ को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते करते 2 साल निकल गए और वो चीज़ पता भी नहीं लगा मेरे को। तो जितने भी लोग रेगुलर हैं जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, या आगे आने वाले समय में भी जो भी लोग मेरे वीडियोस देखेंगे, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहें, वीडियोस देखें, फॉलो करें और चीज़ों को समझें, रिकॉर्ड्स बनाएं उसका। और कंसिस्टेंसी इज़ द की बेसिकली, ठीक है। तो दोबारा से मैं उन लोगों का थैंक्स कहना चाहूँगा। तो अब चलते हैं हम मार्केट्स का आज का परफॉर्मेंस देखने, है ना। तो ये हम आ गए हैं अपने निफ्टी के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी काफ़ी फ्लैट सा ओपनिंग और फ्लैट सा क्लोजिंग रहा इसका, है ना। 0.17% डाउन है। बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से 0.57% डाउन है। और सारे सेक्टर्स ऐसे ही न्यूट्रल हैं, कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं रहा। ओके, फार्मा, रियलिटी, इन सब में थोड़ा सा ग्रीन था। बाकी अपना जो मेजर इंडेक्स है स्मॉल कैप मिड कैप ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया रिलेटिवली निफ्टी के कंपैरिजन में। और ज़्यादा सच कुछ नहीं था। यहाँ पे देख सकते हैं आईटी फ्लैट क्लोज हुआ 0 पे, और इस तरीके से रहा है। तो जितना ये फ्लैट दिख रहा है इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। तो हम डेली चार्ट में एक बार देख लेते हैं निफ्टी को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसा ये फ्लैट ओपनिंग हुआ, बहुत छोटा सा गैप अप था, करीबन 50 पॉइंट्स का गैप अप था ये। यहाँ से हम देख सकते हैं इट्स 55 पॉइंट्स, तो डिसेंट सा गैप अप हुआ। थोड़ी देर और ऊपर गया, सस्टेन किया, और उसके बाद एक शार्प फॉल आया, है ना। 80 पॉइंट्स का फॉल, दोबारा 80 to 100 पॉइंट्स का बाउंस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से 80 पॉइंट्स का डिप और अगले ही 2 कैंडल में 100 पॉइंट्स का राइज आ जाना, ये कोई नॉर्मल मार्केट का गेम नहीं है। ओके, तो मैं ये चीज़ फिर से बता दूं कि जिस तरीके का मार्केट अभी परफॉर्मेंस दिखा रहा है ना। यहाँ पे देख सकते हैं गैप अप होके धीरे धीरे ऊपर गया, इट्स ओके, बट ऊपर से नीचे चला आया ये 117 पॉइंट का फॉल 10 मिनट में। और फिर अगले 10 मिनट में आप देख सकते हैं कि 101 पॉइंट का अप मूव भी आ गया। तो इस तरीके से निफ्टी बेसिकली परफॉर्म नहीं करता है, मैं आपको बता दूं फिर से, क्योंकि निफ्टी का जो डेली मूवमेंट होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं -0.17%, यानी कि अगर हम देखें कल के क्लोज से आज के क्लोज में, तो ये करीबन 57 पॉइंट्स का ही दिखा रहा है। तो निफ्टी बेसिकली पूरे दिन भर में 50 से 60 पॉइंट्स अप या डाउन होता है। ओके, तो अगर पूरे दिन भर में 50 से 60 पॉइंट्स अप या डाउन होता है, लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि 10 मिनट में 100 पॉइंट्स डाउन, 100 पॉइंट्स अप, इस तरीके से काम कर रहा है निफ्टी। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल मार्केट नहीं है ना। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि इस तरीके से 500 पॉइंट का फॉल आ जाना नॉर्मल नहीं है, और उसी तरीके से 500 पॉइंट का एक ही दिन में बढ़ जाना ये भी नॉर्मल नहीं है। तो अभी मार्केट थोड़ा सा एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। इवन यहाँ पे भी देखें टॉप से कंटिन्यूसली गिरता चला गया ये 167 पॉइंट्स। तो अगर मार्केट में सेलिंग है या फिर नेगेटिविटी है तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ये इस तरीके से 160 पॉइंट गिरने के बाद या 170 पॉइंट गिरने के बाद दोबारा से ये 200 पॉइंट ऐसे ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है, अनटिल अनलेस शॉर्ट कवरिंग वगैरह कुछ हो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रैली करके आ चुका है यहाँ से काफ़ी। 500 पॉइंट का जैसे इसने रैली दिया, तो दोबारा इतने छोटे से डिप में दोबारा 200 पॉइंट अप चले जाना, इट्स अगेन नॉट नॉर्मल फॉर द मार्केट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ पे सस्टेन नहीं किया, और वहाँ से दोबारा से 185 पॉइंट्स का फॉल आ गया। तो अगर हम अच्छे से देखें मार्केट को, एनालाइज करें अगर, तो यहाँ से यहाँ 150 पॉइंट्स, यहाँ से यहाँ 200 पॉइंट्स, तो 150 200 इज़ 350 पॉइंट्स, और यहाँ से दोबारा 200 पॉइंट्स, तो 350 एंड 200 इज़ 550 पॉइंट्स। तो हमने देखा मार्केट ने 550 पॉइंट्स का स्विंग दिया एक दिन में, विच इज़ अगेन नॉट नेचुरल फॉर निफ्टी, ठीक है। तो ये आज का भी जो मूवमेंट रहा, दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ
रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे जो टेंशन चल रहा है उसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अभी जैसा कि मैंने कल कहा था आप लोगों को कि मैं क्वांटिटीज़ कम करके ट्रेड करने वाला हूँ जब तक मैं विनिंग स्ट्रीक में नहीं आ जाता हूँ। थोड़ा सा मार्केट भी अब नॉर्मली बिहेव कर रहा है और काफ़ी सारे नेगेटिव पैरामीटर्स भी हैं। जैसे अभी सबसे मेजर तो एफआईआई सेलिंग है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। सारे लोग रशिया यूएसए रशिया और यूक्रेन के उसमें लगे हुए हैं। बट जो मेजर अपना इम्पैक्ट होने वाला है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एफआईआई सेलिंग, बहुत ही मेजर चीज़ है। और उसके बाद क्रूड ऑयल का भी काफ़ी तेज़ इंक्रीमेंट हो रहा है कॉस्ट में, तो वो भी एक कंसर्न है। बट जो बहुत मेजर कंसर्न है, बहुत कंसिस्टेंटली जो चला आ रहा है, करीबन पिछले अप्रैल से चला आ रहा है, दैट इज़ एफआईआई सेलिंग। तो हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि इस तरीके के बॉर्डर क्लैशेस और किसी और के म्यूचुअल कंट्रीज़ में कुछ जो इश्यूज चल रहे हैं तो वो बाकी कंट्रीज़ हैं उसको देखने के लिए, संभालने के लिए। ये यूएस के लिए भी बहुत बड़ा एक सेटबैक होने वाला है, तो सारे मिलके उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बट जो अभी अपना मेजर फोकस वाला जो सिचुएशन है दैट इज़ एफआईआई सेलिंग। तो कल हमने देखा कि जैसे मैं थोड़ा फिगर्स बता देता हूँ आपको। ये 500 पॉइंट्स गिरने वाले दिन यानी मंडे को एफआईआई ने 4000 करोड़ का सेलिंग किया। अगले दिन जब मार्केट 500 पॉइंट बढ़ गया उस दिन भी एफआईआई ने सेलिंग किया, ऑल्दो थोड़ा कम था, 2000 करोड़ था, बट फिर भी सेलिंग किया उन्होंने। और आज का ये जो न्यूट्रल मार्केट है इसमें भी सेलिंग कर दिया। तो एफआईआई को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अगर ग्लोबली चीज़ें नेगेटिव है, जैसे वॉर का सिचुएशन हुआ मंडे को, तो उन्होंने ज़्यादा बेच दिया। थोड़ा सा पॉजिटिविटी आया तो थोड़ा कम बेचा। बट अभी ऐसा हो रखा है कि उनका जो मेजर काम है बस एक ही काम है, बेचते जाओ बेचते जाओ बेचते जाओ। ठीक है, तो अभी अपना फोकस इस पे होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा ख़राब टाइम चल रहा है अभी। सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट तो इसी का है कि रशिया यूक्रेन का जो बॉर्डर क्लैशेस है वो, और दूसरा मेजर इम्पैक्ट है एफआईआई सेलिंग। बट एफआईआई सेलिंग धीरे धीरे थोड़ा एब्जॉर्ब हो गया है, तो इतना भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है कि निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर जाए। आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो ये परफॉर्मेंस रहा है, जब से ये 18,600 का हाई बनाया तब से ये गिरता चला आ रहा है। और इसका रीज़न यही है कि एफआईआई सेलिंग करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एफआईआई सेलिंग ख़त्म होगा उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि निफ्टी ये हाई क्रॉस करे और ऊपर जाए। उससे पहले तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर सके। ठीक है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब हम देख लेते हैं कल के निफ्टी का जो मूवमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, और जिसको मैं भी फॉलो करने वाला हूँ, और आप में से कुछ लोग अगर फॉलो करते हो तो आप भी कर सकते हैं। और लास्ट में हम थोड़े से कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो निफ्टी एनालिसिस के पहले यहाँ पे मैं दूसरे चार्ट्स में एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कल हमने डिस्कस किया था कि ये लाइन एक मेजर लेवल होने वाला है, इसके ऊपर ओपन होते ही हम बुलिश हो सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा गैप अप ओपन हो गया और थोड़ा ऊपर जाते हैं प्रॉफिट बुकिंग आ गया, नीचे फॉल आ गया। ठीक है, तो अभी इस ग्राफ में, इस चार्ट में मेरे को जो देख के इम्पोर्टेंट सा लग रहा है, तो ये लाइन तो मेजर रहने ही वाला है। ओके, ये लाइन का लेवल है करीबन 17,340। ठीक है, अब यहाँ से एक और लाइन मैं बनाना चाहूँगा इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। अगर देखेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बनता हुआ आ रहा है, ट्रेंड लाइन। तो इसको बनाने का रीज़न ये है कि ये रेड कैंडल बड़ा वाला, और ये ग्रीन कैंडल, और ये रेड कैंडल, और आज का भी ये जो रेड कैंडल बना है इसने यहाँ पे कहीं पे टाइम स्पेंड करके वापस आया है। ठीक है, तो अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए ये लाइन होने वाला है, यानी कि ये लेवल है 470 के आसपास। ठीक है, 470 के आसपास, 470 480। तो इसको अब हम डेली कैंडल्स में देखते हैं दूसरे चार्ट में, तो हमें थोड़ी क्लैरिटी होएगी। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ ये डेली कैंडल, 480 का लेवल मैंने कहा था, राइट। तो ये यहाँ पे मैं बना लेता हूँ 480 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आज इमीडिएटली 480 470 के लेवल से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से नीचे गिरा। तो इस तरीके के छोटे छोटे एनालिसिस जो है बहुत वैल्यूएबल होते हैं, बहुत मैटर करते हैं। अगर मैंने ये एनालिसिस कल करके रखा होता तो मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंटली सेल कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये एनालिसिस मैंने इतने अच्छे से किया नहीं, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हैं ये लाइन का सिग्निफिकेंस है, और इसको मैं कल के लिए हाईलाइट करके रख देता हूँ। ओके, तो ये थिक लाइन है
और इसको मैं कल नोटिस में रखने वाला हूँ। अगर निफ्टी इसके ऊपर जाता है तो मेरे लिए बुलिश हो जाएगा निफ्टी। और तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ये लेवल हमने डिसाइड किया 470, ये कैसे डिसाइड किया हमने बेसिकली, क्योंकि इसने 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और आज भी निफ्टी को हमने देखा कि उसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके वापस आया है ना, 460 470 के लेवल से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन 2 कैंडल्स ने भी इसी लेवल के आसपास कहीं रेजिस्टेंस लिया है, 460 के आसपास का हाई लगा के। ओके, तो इसलिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। और अब अगर हम देखें कि निफ्टी अगर कल ग्लोबल सिचुएशंस अच्छे होते हैं और कहीं गैप अप ओपन होके अगर इस लाइन को क्रॉस करने में सक्सेसफुल होता है तो मैं निफ्टी को बुलिश प्ले करूंगा और नेक्स्ट लेवल करीब यहाँ तक मैं प्ले करने की कोशिश करूंगा। तो ये है 610 के आसपास का लेवल। ओके, तो यहाँ पे हमने मार्क भी कर रखा है 640, तो 640 का लेवल हम कंसिडर कर लेंगे, 600 to 640 है ना। तो इसका भी सिग्निफिकेंस है क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ब्लैक लाइन जो है 100 डे मूविंग एवरेज है और एक ट्रेंड लाइन जो है मेजर सा मैंने पहले ही बना रखा है, तो ये भी चलता आ रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे दोबारा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हो गया हमारा सेकेंड लाइन। ठीक है, तो अगर निफ्टी, तो जैसा कि मैंने कहा ये एक दूसरा ट्रेंड लाइन हो गया हमारे सामने। तो कल अगर निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपन होके या फिर पॉजिटिव मार्केट सिचुएशन होता है उसमें अगर निफ्टी इस लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है, ये ब्लैक सॉलिड लाइन यानी कि 470 का लेवल अगर क्रॉस करके सस्टेन करता है, ठीक है, तो मैं इस लेवल तक प्ले करने की कोशिश करूँगा। ओके, 470 से लेके ये अच्छा खासा अपने पास 140 पॉइंट्स का लिमिट है, तो मैं यहाँ तक प्ले करने की कोशिश करूँगा इसमें। और अगर डाउन साइड में देखें हम तो डाउन साइड में तो काफ़ी कुछ ओपन है अभी, बट अभी जो लेवल है ये इमीडिएट लेवल ही निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह प्ले करने वाला है, क्योंकि हम देख सकते हैं अगर इस लाइन को हम बनाएं यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन पे निफ्टी ने कई बार ये रेड कैंडल और फिर ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल ने रेजिस्टेंस के तरह प्ले किया इस लाइन को, ये ग्रीन कैंडल ने सपोर्ट के तरह, और ये हमारे बजट डे वाला जो कैंडल बना था उसने भी यहाँ पे सपोर्ट लिया काफ़ी अच्छे से। और फिर ये रेड कैंडल देख सकते हैं इसने भी यहाँ पे स्टेबलाइज़ किया अपने आप को, और आज भी निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो ये एक मेजर लेवल हो जाने वाला है, इसका लेवल है करीबन 276। ठीक है, तो मैं इसको 280 मान लेता हूँ, 17280, राइट। तो 17280 पे एक और मैं लाइन बनाऊंगा यहाँ पे, ये अपना 270 देख सकते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आज भी निफ्टी ने इसी लाइन पे सपोर्ट लिया है। ओके, तो थोड़ा पीछे एक्सटेंड करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कल भी निफ्टी ने यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बना है थोड़ा सा डिप आया था और इसी लाइन को सपोर्ट लेके निफ्टी ने बाउंस किया है। तो इसलिए हमारा ये ब्लैक लाइन जो है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस लाइन ने निफ्टी को अच्छे से सपोर्ट किया है। ठीक है, कल भी सपोर्ट किया था, आज भी देख सकते हैं इसी लाइन से शार्प बाउंस आया है। ओके, और आज भी निफ्टी ने इसी लाइन के आसपास कहीं क्लोजिंग दिया है। ओके, तो ये लाइन मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये लाइन मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली कल इसी के बीच में ओपन होना चाहिए, गैप डाउन के चांसेस थोड़े कम हैं, और अगर इसी के बीच में ओपन होता है तो अप मूव करके अगर ये इस लाइन को क्रॉस करता है थोड़ी देर सस्टेन करके, यानी इस तरीके से 2-3 कैंडल्स बना के यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ पे इस लेवल तक प्ले करना पसंद करूँगा। और अगर यहाँ से गैप डाउन हो जाता है तब तो हम वेट करेंगे, है ना। लेकिन अगर थोड़ा गैप अप ओपन होके करीबन इस लेवल तक, यहाँ पे ये जो डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो हम देख सकते हैं कहीं इस लेवल के आसपास अगर ओपन होता है और यहाँ से नीचे गिरने लग जाता है निफ्टी, तो इस लाइन के ब्रेक होने का इंतज़ार करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इस लाइन के नीचे हमारा सारा बुलिशनेस ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं कम से कम निफ्टी को यहाँ तक आने का एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। ओके,
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, 17,000 का लेवल है ये। तो 270 से करीबन 17,100, तो 170 पॉइंट्स का ये अपना एरिया ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, ये ब्लैक लाइन को क्रॉस करता है तो यहाँ से 140 पॉइंट्स का अपसाइड, और यहाँ से अगर नीचे जाता है तो ये 170-180 पॉइंट्स का मार्जिन फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये है कि अगर इसको क्रॉस कर जाता है निफ्टी तो मोस्टली बुलिश रहेगा। अब ये यहाँ तक जाता है कि नहीं जाता है वो तो पता नहीं, बट बुलिश रहने वाला है निफ्टी। और इसके नीचे अगर आ जाएगा तो निफ्टी बियरिश रहने वाला है, क्योंकि निफ्टी ने एक चैनल फॉर्म कर दिया है, काफ़ी टाइम बिता लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ कल के 2 बजे से लेके निफ्टी ने इतने से एरिया में टाइम बिताया है। ठीक है, तो ये अगर ब्रेक करता है तो देख सकते हैं 200 पॉइंट का ये रीजन है, आइदर अपसाइड और डाउनसाइड हमें 200 पॉइंट का एक मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं निफ्टी में कल। तो ये मेरा एनालिसिस है, इसको मैं फॉलो करने वाला हूँ, और कल के वीडियो में दोबारा से हम इसका पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, और फिर मैं दूसरे लेवल्स दूंगा निफ्टी में। और ये चीज़ मैं जो खुद फॉलो करने वाला हूँ वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, और उसी चीज़ का एग्जामिनेशन भी हम करेंगे कल कि किस तरीके से वो प्ले आउट होता है और प्रॉफिट्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज का भी मार्केट जैसा कि थोड़ा सा न्यूट्रल सा था, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट्स नहीं हुआ, न्यूट्रल नहीं था मेरा भी। तो कल का हम एनालिसिस देखेंगे। अगर मार्केट न्यूज़ बेस्ड नहीं चलता है, नॉर्मली प्ले करता है अगर मार्केट, तो हम अपने नेचुरल जो अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उसके ऊपर प्ले करके हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो स्टॉक्स के एनालिसिस हैं वो हम धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी कोई अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, और अपने सेलेक्टेड स्टॉक्स जो भी हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसमें होल्ड करेंगे और अपसाइड देखेंगे उसमें, और कुछ दिनों के बाद उसका एनालिसिस देखेंगे हम। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें वीडियो के नीचे और कमेंट करें। अपने कुछ और स्टॉक्स के सजेशन के लिए आप मेंशन करें अपने स्टॉक्स का नाम, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।